बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब नई ऑडियो टेप सामने आ गई है, जिसमें साकिब निसार ने मुबैना तौर पर कहा कि नवाज शरीफ को सजा देनी होगी। साबिक चीफ जस्टिस ने ऑडियो क्लिप की तरदीद कर दी है। साकिब निसार ने मुतनाज़े ऑडियो लीक को मनगढ़ंत करार दे दिया। मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को इक्तदार में लाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देने की हिदायत दी थी। मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग इतवार की शब अमेरिका में कायम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस ने जारी की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इसकी तरदीद करते हुए इसे मनगढ़ंत ऑडियो करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। इस सवाल के बारे में कि क्या उनका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकदमा करने का कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा कि वो सोच रहे हैं कि इस मामले पर क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह उनका गवाह है, जैसा कि जानबूझकर ऐसी बातें फैलाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट फोकस ने ये ऑडियो 2 माह कबल हासिल की थी और मल्टीमीडिया फॉरेंसिक में महारत रखने वाली एक मारूफ अमरीकी फर्म से इसकी जांच कराई थी। गैरेट डिस्कवरी के पास सरकर्दा माहिरीन की टीम है जो शवाहिद का तज्जिया करने, उसे पेश करने और अमरीका में अदालतों के सामने गवाही देने का तवील तजुर्बा रखती है। फर्म की तज्जिया रिपोर्ट ऑडियो फाइल की सालमियत की तस्दीक करती है और बताती है कि इस ऑडियो में किसी भी तरह से तरमीम नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत की थी कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को सजा जरूर दी जाए। हालांकि ये नाइंसाफी है। उन्होंने दूसरे शख्स को कहा कि ख्वाह ये मुनसिफाना हो या ना हो, ये होना ही है। ऑडियो में जस्टिस निसार मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरिट से कता नजर हमें ये करना ही है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। इस स्कीम का पता साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो क्लिप से लगता है। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और उस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाह अकबर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि जो आज अपनी आवाज़ को पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहा है, वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएगा। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से नवाज शरीफ से खिताब क्यों करवाया? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली थी। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की तकारीर के बाद एक मफरूर शख्स को आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से इख्तितामी खिताब की दावत देना जजेस और अदलिया की तौहीन और मुल्क व आइन का मजाक उड़ाने के बराबर है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी गैर जानिबदार रहने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने राय दी कि मुअज़्ज़िज़ जजेस को इस तरह के सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के बाद मफरूर शख्स का खिताब रखने से कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर संजीदा शुबहात पैदा हुए। 2 रोज़ा आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लाहौर में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन धून ने कहा है कि आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस के हर सेशन का अलग मौजू था। अफगान इशू के सेशन में फवाद चौधरी मेहमान खुसूसी थे, वो नहीं आए। हम हुकूमत के नुक्ता नज़र का एहतराम करते हैं, हमारा भी अपना नुक्ता नज़र है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जजेस को नहीं पता था कि किस किस ने खिताब करना है और ना उनको बताने की ज़रूरत थी। जजेस है उनकी नॉलेज में था कि नवाज शरीफ ने भी इसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करना है। आखिर में जज साहिबान को तो नहीं ना पता, जज साहिबान को ना बताने की जरूरत है, ना उनका इस इवेंट से कोई ताल्लुक है। आप कह रहे हैं कि उनके इल्म में ये नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन मैं ये कह रहा हूँ कि जज साहिबान को बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है तो उनको नहीं मालूम होगा, ये कह रहे हैं ना आप बेसिकली। हाँ, नहीं, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि उनको इस बात से एतराज था या नहीं था? यू डोंट नो अबाउट दिस? नहीं, उनको देखिए, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है, उनका सेशन नहीं है, उनके साथ वो शेयर नहीं कर रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के माबैन कर्ज मुआहदा तय पा गया है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान छठा जायजा मिशन मुकम्मल हो गया।
आलमी इदारे ने पाकिस्तान को $1,50,90,000 कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी है। पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF एलामिये के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को $1,50,90,000 कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक $3,20,70,000 की अदायगी हो चुकी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक $3,20,70,000 की अदायगी हो चुकी। हुकूमत ने सेल्स टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और अखराजात में कमी लाने की यकीन दहानी कराई है। रवां साल मुआशी शरह नमू 4% तक रहने की तवक्को है। IMF ने अपने एलामिये में कहा है कि मुआशी इस्लाहात के चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई और करेंसी रेट को कंट्रोल करने पर तवज्जो दी जाए। स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट की मंजूरी से मरकजी बैंक की खुदमुख्तारी मजबूत होगी। स्टेट बैंक वस्त मुद्दत में अहदाफी महंगाई के लिए फ्रेमवर्क की तैयारी शुरू करने के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए शरह सूद का तयन का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क तैयार करे। जारी खातों के खसारे में इजाफा और करेंसी एक्सचेंज रेट पर दबाव बढ़ रहा है। IMF का कहना है कि स्टेट बैंक ने सार्फिन को कर्ज इजरा से मुतल्लिक सख्त इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर अमल जारी रखा और जून 2021 तक बेशतर शराइत बड़े मार्जिन के साथ पूरी की हैं। सिर्फ प्राइमरी बजट खसारे की शर्त पूरी नहीं की गई। पाकिस्तान ने नेपरा तरमीमी एक्ट जारी किया। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में सहमाही इजाफे के ज़रिए इल्तमा नोटिफिकेशन जारी किए और निजी बिजली घरों को मुआहदे के तहत पहली किस्त अदा की। IMF का मजीद कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मामले पर पेशरफ्त हुई है। FBR के मुहासले में काफी इजाफा हुआ है। मुआशी बहाली का अमल दिखाई दे रहा है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत ने महंगाई का हदफ 5 से 7% मुकर्रर किया है। हुकूमत का हदफ वस्त मुद्दती 1.5 से 2 सालों का है। मरकजी बैंक की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी वस्त मुद्दत में इस हदफ के हुसूल से मुंसलिक होती है। स्टेट बैंक ने रवा माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने की पेशगोई की है। स्टेट बैंक का कहना है कि स्टेट बैंक की पेशगोई का दूसरे मुल्कों के साथ मवाजना दुरुस्त नहीं। बराह रास्त आपको मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त टॉस होने जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और बांग्लादेशी कैप्टन का कहना था कि 3 तब्दीलियां की गई हैं बांग्लादेश की टीम में, जबकि बाबर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द विकेट हासिल करके प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं, ये कहना था बाबर आजम का। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। मीरपुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी T20 मैच आज होने जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम में आज 4 तब्दीलियां की हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना था कि कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें गिराकर प्रेशर बांग्लादेश टीम पर पैदा करने की कोशिश करें। पाकिस्तान की तरफ से शाहनवाज धानी पहला मैच खेल रहे हैं। शाहनवाज धानी ने डेब्यू के मौके पर अपनी वालदा से वीडियो कॉल पर बात की। शाहनवाज धानी ने डेब्यू के मौके पर वालदा से दुआ करने का कहा। शाहनवाज ने कहा, आज मेरा डेब्यू मैच है, मैं बहुत पुरजोश हूँ, पूरी रात नींद नहीं आई, मैंने वालदा से बात की है, वो बहुत खुश थी, उन्होंने ढेरों दुआएं दी। शाहनवाज धानी ने कहा कि मुल्क के लिए खेलने के लिए हर खिलाड़ी इंतज़ार करता है। मुझे आज के दिन का इंतज़ार था, मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर वालों के सामने डेब्यू करता। बांग्लादेश में होने की वजह से घर वालों के सामने डेब्यू मुमकिन नहीं हो सकेगा। शाहनवाज धानी ने कहा कि मैंने हर सतह पर मेहनत की, लाड़काना का पहला खिलाड़ी बनने जा रहा हूं। मेरे लिए और लाड़काना के लिए ये काबिल फ़ख्र बात है। शाहनवाज धानी ने कहा कि मैं डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच बनना चाहता हूं। मुसलसल तनाज़ात का शिकार रहने वाली बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। अदाकारा पर खालिस्तान तहरीक के हवाले से मुतनाज़ बयान पर दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने खालिस्तान तहरीक के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम किया। कंगना ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छर की तरह कुचल दिया था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर मनजिंदर सिंह सरसा ने कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए कहा कि अदाकारा को या तो मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए या जेल में डाल दिया जाए।